नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी है। ये कहना हमारा नहीं है, ये तमाम नेताओं का भी कहना है। राजनीतिक गलियारों में हलचल इसी बात पर तेज है कि अगर दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति को बेहतर नहीं करेगी तो सवाल दागे जाएंगे दिल्ली की राजनीति पर। आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति स्थिर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये दो ही ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली में सियासत संभालने योग्य हैं। और अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बंद है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में जेल से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद सवाल अब इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली में सियासत को संभाल पाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया सियासत संभालने योग्य हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना कहीं ना कहीं जरूरी है और जरूरी बताया भी जा रहा है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे तो दिल्ली की सियासत को संभालने के लिए कोई अहम चेहरा चाहिए होगा, और अब वो अहम चेहरा मनीष सिसोदिया बने हुए हैं। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। उनकी जेल से रिहाई होना लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, इसीलिए भी बना हुआ था क्योंकि कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अगर उनको रिहाई मिली है तो इस वक्त ये दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर स्थिति है, क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति को बेहतर करना होगा। और आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति तभी बेहतर कर पाएगी जब कोई कमान संभालने के लिए मुख्य चेहरा मौजूद होगा। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री अतिशी मारलेना के नाम पर भी कयास तेजी से लगाए जा रहे थे कि अतिशी मारलेना अब दिल्ली की चुनावी कमान संभाल सकती है, लेकिन उनकी चुनावी कमान संभालने से पहले ही मनीष सिसोदिया को रिहाई मिल गई। उनकी रिहाई कहीं ना कहीं इस वक्त एक बड़ा संकेत पैदा कर रही है दिल्ली की सियासत के लिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए खास तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ रही है। 20 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत हाल ही में बढ़ाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है और 23 अगस्त तक अब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि अब सीबीआई को तमाम सवालों के जवाब देने जरूरी हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल इतने लंबे समय से जेल में बंद हैं, आखिर कौन से ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों के तहत सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाने की जो मांगे कहीं ना कहीं सीबीआई करता आ रहा है। और 23 अगस्त तक जो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को भी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने हाल ही में बाहर आकर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जिस हिसाब से अपने हाथ जोड़े हैं, उनका धन्यवाद किया है, साफ तौर पर ये कहा है कि मेरे सर पर बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है। अगर वो नहीं होते तो जेल से मैं बाहर नहीं आता, और अब मैं बाहर आ गया हूँ तो अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई होकर रहेगी। दिल्ली की सियासत इस वक्त एक अलग ही मोड़ ले रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो भले ही बाहर आ चुके हैं, उनकी पैदल यात्रा भी अब कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है। लेकिन वहीं इसी बीच अगर आप दौर देखें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति को संभालना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव एक हाथ ले जाएगी। और अगर 2025 का विधानसभा चुनाव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति और खराब हो सकती है। सवाल अब इसी बात पर है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना, मंत्रियों का कहीं ना कहीं अधर रहना और इस वक्त मनीष सिसोदिया का बाहर आकर सियासत संभालना, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन नजरें अब केवल अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।